इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि पूरा देश इस वक्त बेहद मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाकर रख दिया है। कोरोना का ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस महामारी का शिकार आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक होते हुए नजर आ रही है और इस दौरान टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के सितारे फैंस से अपील कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते देखे जा रहे हैं। इंडस्ट्री में ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो कि लगातार मदद करते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स की, तो वहीं गरीबों की मदद करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस लिस्ट में कई सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस लिस्ट में नाम शामिल है 90 के दशक की मशहूर गायिका, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के जरिए न सिर्फ फिल्मों के गानों के जरिए आप सभी को एंटरटेन किया, बल्कि अपने भक्ति गीत के जरिए भी आप सभी के दिलों पर राज किया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 90 के दशक की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के बारे में। अनुराधा पौडवाल भी इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए आगे आ चुकी हैं और इस बीच अनुराधा पौडवाल लगातार लोगों की मदद करने के लिए जुटी हुई हैं। और इस बीच अनुराधा पौडवाल लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे अनुराधा पौडवाल के बारे में कि किस तरह से वह गहरे सदमे में है आज भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम अनुराधा पौडवाल की दर्द भरी जिंदगी को लेकर बात करने जा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल के लिए पिछला साल बेहद दुखद रहा है। पिछले साल अनुराधा पौडवाल ने अपने 35 वर्षीय इकलौते बेटे को खो दिया। अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल पिछले साल सितंबर के महीने में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। एक उनका दर्द भरा कदम है। इस बात का खुलासा खुद अनुराधा पौडवाल ने किया है। बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि अनुराधा पौडवाल किस तरह से अपने बेटे के चले जाने के बाद काफी अकेली पड़ चुकी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड की दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल अपनी खूबसूरत आवाज़ और एक से बढ़कर एक गानों के लिए मशहूर हैं। अनुराधा पौडवाल ने 90 के दशक में अपनी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों पर बिखेर कर रख दिया और आज भी अनुराधा अपनी सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर है। अनुराधा पौडवाल हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में बतौर गेस्ट के तौर पर नजर आई थी। टीवी के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल में जब अनुराधा पौडवाल पहुंची तो वाकई में शो में उन्होंने 4 चांद लगा दिए। अनुराधा पौडवाल को कंटेस्टेंट ने बेहद रोमांटिक गाने भी सुनाए। जी हाँ, अनुराधा पौडवाल इन गानों से खुश हो गई थी और कहा था कि पिछले 1.5 साल से दुखी हूँ, लेकिन इनके गानों ने कुछ पल के लिए वो दुख भुला दिया। अनुराधा पौडवाल ने जिक्र किया अपने बेटे के बारे में। शो में अनुराधा पौडवाल दर्द छलकाती हुई नजर आई। वहीं अनुराधा पौडवाल अब अपने इंटरव्यू के जरिए अपने दिल की बातों को शेयर की हैं। अनुराधा पौडवाल ने बताया है कि किस तरह से वह अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि बीता पिछला साल अनुराधा पौडवाल के लिए काफ़ी दर्द भरा रहा है। दुखों का पहाड़ लेकर आया था अनुराधा पौडवाल के लिए बीता पिछला साल। बीते साल उनके बेटे आदित्य पौडवाल का महज 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपने जवान बेटे आदित्य पौडवाल के गुजर जाने से अनुराधा अब भी गहरे सदमे में डूबी हुई हैं। अनुराधा पौडवाल अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आई इंडियन आइडल रियलिटी शो में, तो वहीं
सोशल मीडिया के जरिए भी अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई देखी जाती हैं। सोशल मीडिया पर अपने बेटे के साथ की तस्वीरें, वीडियो शेयर करती हुई नजर आती हैं। पोस्ट शेयर करते हुए जाहिर करती हुई देखी जाती हैं कि वह अपने बेटे को कितना याद करती हैं। हाल ही में अनुराधा ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरा बेटा आदित्य मुझसे अलग नहीं है। आज भी वो मेरे ही अंदर है, वो मेरा अहम हिस्सा है, वो आज भी मुझ में ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इस तरह से अनुराधा पौडवाल अपने बेटे को याद करते हुए अपने दिल की बातों को शेयर की हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल किडनी फेल होने के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। महज 35 साल की उम्र में आदित्य पौडवाल का निधन हो गया। साल 2020 बेहद मनहूस साबित हुआ अनुराधा पौडवाल के लिए। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आदित्य बीते लंबे समय से बीमार थे और इलाज के दौरान इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल काफ़ी समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन साल 2020 में सितंबर के महीने में 12 सितंबर के दिन आदित्य पौडवाल ने आखिरी सांसें ली। उनके बेटे इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पूरा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल भी एक भजन गायक थे। उन्होंने कई भजन भी गाए थे। उनका नाम भारत के सबसे कम उम्र के संगीत निर्देशक के रूप में शुमार था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम शामिल था। अनुराधा पौडवाल ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुख झेले हैं। अनुराधा पौडवाल ने शादी की अरुण पौडवाल के साथ, जो कि फेमस संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक थे। खुद अरुण भी एक संगीतकार थे, लेकिन जहां एक और अनुराधा पौडवाल का फिल्मी सफ़र बेहद शानदार चल रहा था, तो वहीं अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थी और उस दौरान उनके पति अरुण पौडवाल का एक दुर्घटना में निधन हो गया। और बीता पिछला साल अनुराधा पौडवाल के लिए दुखद भरा रहा, जब उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया। आज के समय में अनुराधा अपनी इकलौती बेटी कविता पौडवाल के साथ जिंदगी बिता रही हैं। अनुराधा पौडवाल बेहद दर्द भरे दौर से गुजर रही हैं और अपने दर्द को छलकाती हुई नजर आई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अनुराधा पौडवाल अपने बेटे के गुजर जाने के बाद एक बड़ा फैसला ली है। अनुराधा पौडवाल ने अब अपने बेटे के जाने के बाद उनके नाम से कई चैरिटी चलाना शुरू कर दी है। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी की दहशत के बीच अनुराधा पौडवाल लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी के 1-2 शहरों के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर की मदद भी दी है। अनुराधा पौडवाल का कहना है कि वो ऐसे मौजूदा हालातों में अपनी तरफ से हर मदद करने की कोशिश करेंगी। और इस तरह से अपने बेटे के गुजर जाने के बाद अनुराधा पौडवाल कई चैरिटी चलाना शुरू कर दी हैं और लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए अनुराधा पौडवाल अपने बेटे के गुजर जाने के बाद किस तरह से अपनी जिंदगी को बिता रही हैं। ये दौर उनके लिए काफ़ी दर्द भरा है। हर पल अपने बेटे को याद करती हुई नजर आती है और अपने बेटे के गुजर जाने के बाद अनुराधा इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।